बताइए कितने पैसे लिए हमने आपसे, बोले ना। तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ कराची चलो, चलो मेरे साथ। मैं आपके साथ कराची नहीं जाऊंगी, किसी कीमत पर नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे सामने राबिया ताई से सवाल करूंगा, पूछूंगा कि इतनी गिरी हुई हरकत उन्होंने कैसे की है, ताकि तुम्हें मेरी बात पे यकीन आ सके, मुझ पे यकीन आ सके। मुझे अब किसी बात पे कोई यकीन नहीं चाहिए। मुझे इस अजियत और इस तकलीफ से निजात चाहिए। नहीं जाना मुझे आपके साथ, नहीं रहना मुझे आपके साथ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, यहां से आप चले जाइए और दोबारा कभी यहां मत आइएगा। नहीं जाऊंगी आपके साथ। तुम चले मत जाना, तुम बैठो, मैं उससे बात करके आती हूँ। अब तुम रोना तो बंद करो। खाला मुझसे कह के अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाए। कह देती हूँ, लेकिन तुम इधर मेरी तरफ देखो, चलकर उससे बात करो, उसके पास बैठो। खाला मुझे नहीं मिलना उनसे। लेकिन क्यों? खाला मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उन पे, बहुत ज्यादा। मुझे डर है कि मैं गुस्से में कोई ऐसी बात ना कह जाऊं जो मेरे ज़ब्त और मेरे ज़र्ब से आगे की बात हो। ऐसे मत कहो सैर। खाला अभी और इसी वक्त उनसे कह के वो यहाँ से चले जाए, नहीं मिलना मुझे उनसे। अब तुम बहुत जज्बाती हो रही हो। हाँ, हो रही हूँ मैं जज्बाती, और क्यों ना हो खाला, मैं भी इंसान हूँ। उस घर में मेरी इतनी जिल्लत हुई है ना खाला कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो सब कुछ सहकर मुझे क्या मिला? तलाकनामा। लेकिन जामिन कह रहा है ना वो झूठा है, उसने उस पर साइन नहीं किया। लेकिन राबिया ताई तो यार। तुम्हारी राबिया ताई तुम्हारी असल दुश्मन है या जामिन? बात साफ जाहिर हो गई ना बेटा, उस औरत ने तुम्हें धोखा दिया है, जामिन ने नहीं। मान लिया मैंने, फिर भी आप जामिन से जाकर कह दीजिए मैं उनके साथ कराची नहीं जाऊंगी, ना आज ना कल, कभी नहीं जाऊंगी। कह दे मुझसे। वो तुमसे खफा है, बहुत खफा है, इसलिए फिलहाल वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना आपसे, तलाकनामा जाली है। कुछ जज्बे जाली और असली कागजों से ऊपर होते हैं बेटा, उन्हें लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, उन्हें कागजों पर नहीं लिखा जा सकता। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? जी शायद। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन इस वक्त वो बहुत शदीद टूट फूट से गुजर रही। उसका दिल तुमसे उम्मीदें बांधना चाहता है, तुमसे मोहब्बत करना चाहता है, लेकिन उसका जहन उसे ये सब करने से रोक रहा है। मुझे नहीं पता तुम्हारी ताई ने ये हरकत क्यों की, और ये हरकत उन्होंने अकेले की या तुम्हारी वालदा और दूसरी बीवी भी इसमें मुलविस थी। क्या बात कर रही हैं? मैं अपनी माँ को और हरीम को अच्छी तरह जानता हूँ, ऐसी नीच हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन जो भी था बेटा, एक बात वाज़ेह होगी, वो लोग तुम्हें और सैर को कभी एक नहीं होने देंगे। आगे क्या करना है, अब ये फैसला तुम्हें करना होगा। रुको। कहां से आ रहे हो तुम? मुझे जवाब चाहिए, कहां से आ रहे हो तुम? एक नया तलाकनामा बनवाने गया था, लेकिन इस बार उस पर दस्तखत असली है और नाम सैर करने।
आपकी बेटी हरीम का हो। देखा, वही हुआ ना जो मैंने कहा था। तो तलाकनामा सरासर जाली था। जामिन की तो फरिश्तों को भी नहीं पता था। सहर, क्या तुम खुश नहीं हो? खाला, खुशी मेरे लिए एक शराब बनकर रह गई, इसलिए मैं किसी भी खुशी के धोखे में नहीं आना चाहती। ऐसा नहीं कहते। तुम तो सरासर नाउम्मीद हो चुकी थी, बल्कि तुम्हें तो यकीन आ चुका था कि जामिन ने तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन अल्लाह ने ये कितना बड़ा फजल किया तुम पर। तुम्हारा शौहर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मेरे एक बार फोन करने पर वो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गया। तुम्हें तलाक देना तो दूर की बात, वो तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं रहा। खाला प्लीज कोई और बात करो, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना। रुको, ये क्या कह रही हो? खाला, इस रिश्ते ने मुझे दुखों के अलावा और कुछ नहीं दिया, इसलिए मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती, और ना ही मैं जामिन से कोई उम्मीद वाबस्ता रखना चाहती। ऐसे मत कहो, जामिन बहुत अच्छा है। वो तुमसे बहुत ठीक है, जामिन बहुत अच्छा है, लेकिन जब से मेरी उनसे शादी हुई है, मेरी जिंदगी खौफ की सूली पर लटकी हुई है। आज मुझे लगता है ये रिश्ता है, कल लगता है कि नहीं, ये रिश्ता तो खत्म हो चुका है। परसों फिर यही लगता है कि जामिन को सब कुछ ठीक कर दिया, क्योंकि वो मेरे शौहर हैं। बस हाल, इस सांप सीढ़ी के खेल से मैं थक चुकी हूँ। मैं जानती हूँ जामिन मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, मेरे लिए जामिन कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं। ये रूबनेस की हद है चाची जान। उसे कम से कम अपना फोन तो ऑन रखना चाहिए था। उसे जरा सा भी एहसास नहीं कि हम कितना परेशान हो रहे होंगे। तुम परेशान मत हो, वो आ जाएगा। वो सहर के पास गया, मेरा दिल कह रहा है कि वो उसी के पास गया। तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें समझाया था कि हर तरह के हालात में पुरसुकून रहना है। रात के 1 बज रहे हैं चाची जान, दोपहर से वो घर से गायब है, उसका फोन मुस्तकिल ऑफ जा रहा है, उसने आपसे भी कोई राब्ता नहीं किया। इस सब के बाद मैं कैसे पुरसुकून रह सकती हूँ? यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, इसके बावजूद भी तुम्हें पुरसुकून रहना है। आपको भी यही लगता है ना कि वो सहर के पास गया है ना चाची जान? क्यों गया वो उसके पास? उससे मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी, मुझे बता कर जाना चाहिए था। पता नहीं, लेकिन वाकई अगर वो उसके पास गया है तो अब तक तलाकनामा और जाली दस्तखत के बारे में उसे पता चल चुका होगा। मुझे तो ये सोच सोच कर हौल उठ रहे हैं। वो इसमें मुझे और तुम्हें भी शरीक समझ रहा होगा, हालांकि सब कुछ भाभी जान ने किया है। आप ठीक कह रही, मामा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने भी भाभी जान को मना किया था, मैंने भी भाभी जान को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अब क्या हो सकता है, तीर तो कमान से निकल गया ना। तो आपको क्या लग रहा है कि जामिन बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करेगा? जाहिर है हरी, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। तुम्हारे जाली दस्तखत करके कोई ऐसा काम तुमसे मंसूब कर दिया जाए जो तुमने किया ही ना हो, गुस्सा तो आएगा ना? क्यों, तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? सुनो, बस तुम्हें हर हाल में पुरसुकून रहना है। सामिन तुम पे गुस्सा भी करेगा, खफा भी होगा, हो सकता है तुमसे झगड़ा भी करे। तुमने लड़ाई नहीं करनी, बल्कि तुमने उसे यकीन दिलाना है इसमें मैं और तुम मुलविस नहीं थे, सरासर भाभी जान का अपना फैसला था। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी। तुम्हारी इतनी जुर्रत, मेरे सामने खड़े होकर
मेरी बेटी को तलाक देने की धमकी दे रहे हो तुम? क्यों नहीं? जब आप जाली तलाकनामा बनवा सकती हैं, मेरे फेक सिग्नेचर्स करवा सकती हैं, तो मैं भी आपकी बेटी को तलाक देने की धमकी दे सकता हूँ। अपनी हद में रहो जामिन। हाँ, यानी आप अपनी सारी हदें पार कर जाएं और मैं सर झुकाकर तमीज से आपके सामने खड़ा है। हाँ, और तुम्हें यही करना होगा, क्योंकि अगर तुम सही और गलत का फैसला कर सकते तो एजाज और उसकी बेटी के हाथों धोखा ना खाते और हमें ये दिन ना देखना पड़े। नहीं दिया उन्होंने आपको धोखा, नहीं दिया एजाज चचा ने और उनकी बेटी ने आपको धोखा। ये होता है धोखा, झूठा तलाकनामा बनवाना, किसी के दस्तखत चुराना, किसी को तलाक दिलाना, ये होता है धोखा। जिसने शादी ही धोखे से की हो, उसे तलाक धोखे से हो जाए तो इसमें शोर मचाने वाली क्या बात है? शोर ही तो नहीं मचाया, शोर ही तो नहीं मचाया, ना मैंने ना सहर ने। उसने हरीम से मेरी शादी करा दी, चुप रही। आपने धक्के देके उसे घर से निकाल दिया, उसे शोर नहीं मचाया। मेरे सामने आप उसे अपनी जुल्म और नफरत का निशाना बनाती रही, मैं खामोश रहा। इसलिए नहीं कि मैं सही को सही और गलत को गलत बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता था, सिर्फ इसलिए कि मैं आपका एहतराम करता था, ताया अब्बू की इज्जत करता था, हरीम से बेपनाह। छोड़े जाने दें, यह हसास लोगों को समझने की बात है, आपको कहां समझ में आएगी? उस जादूगरनी से मिलकर आ रहे हो ना, इसीलिए तुम्हारी जबान इतना जहर उगल रही है। उससे मिलकर आते ही मेरी बेटी को तलाक की धमकी दे रहे हो तुम, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, खबरदार, अभी मेरे हालात इतने बुरे नहीं हुए। सुबह का इंतजार करो, सुबह करती हूँ मैं तुमसे। सही कहा, सुबह करते हैं बात। बल्कि इस बार सिर्फ बात नहीं होगी, बात तमाम होगी। सामिन, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारा फोन क्यों बंद था? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ। क्या है ये? तुम नहीं जानती क्या है ये? नहीं, मैं नहीं जानती। तुम भी अपनी मामा के साथ मिली हुई है ना? क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे सिग्नेचर्स, मेरी शनाख्त, मेरा सब कुछ छीनकर तुम ये प्रूफ करना चाहती हो ना कि प्यार करती हो तुम मुझसे। सामिन, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कमरे से निकलो रही। अपने कमरे में ही तो हूँ, ये हम दोनों का कमरा है। हाँ, लेकिन इस घर में एक और कमरा भी है जो सिर्फ तुम्हारा है। जाओ उधर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हरी, मेरा दिमाग इस वक्त सब खराब हो रहा है, प्लीज मैं अकेला रहना चाहता हूँ। जस्ट गिव मी अ लिटिल फेवर एंड लीव मी अलोन। गो। जामिन, ये मेरी इंसल्ट है। इंसल्ट? तुम जानती नहीं हो कि इंसल्ट होती क्या है। ऐसा ना हो कि गुस्से में मैं कुछ ऐसा कह दूं कि तुम्हें बर्दाश्त ना हो, इसलिए फौरन इस कमरे से दफा हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे नहीं समझोगी। जामिन, मत करो ऐसा। जामिन, प्लीज। हरीम, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वो सैर के पास गया था मम्मा, वो उससे मिलने गया था। अच्छा चलो, मैं आप क्यों कर रही हैं ये सब कुछ? आप ही ने तो किया ये सब कुछ। मुझे बताओ तो सही, आखिर जामिन ने तुमसे कहा क्या है? मना किया था ना मैंने,
दूर रहने के लिए कहा था आपको, लेकिन आपको तो शौक है हर किसी पर अपनी हकमियत जताने का। देख ले, आपके सुपर पावर्स का ये नतीजा निकला। उसने मुझे कमरे से निकाल दिया। उसकी ये जुर्रत! मैं पूछती हूँ उसे, जाओ। मम्मा रुक जाए, अब आप कुछ नहीं करेंगी। अब आप जामिन से कुछ नहीं कहेंगी। लेकिन वो तुम्हें कमरे से नहीं निकाल सकता। ये तुम्हारे बाप का घर है, उसके बाप का घर नहीं है। मम्मा प्लीज अपनी ताकत के नशे से निकल आए। नहीं चाहिए मुझे आपकी ये ताकत। वो मेरा शौहर है मम्मा, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। मुझे उसे अपनी मोहब्बत से पता करने दे। हाला, मैं बस निकल रही हूँ, मुझे देर हो रही है। नाश्ता तो कर लेती। स्कूल में ही कुछ खा लूंगी। अच्छा चलो ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुनो, बात सुन के जाना। सुना है कल वो तुम्हारा शौहर आया था? जी? अब क्या लेने आ गया? तुम्हें उसने तलाक दे दी है, तब वो तो नामहरम हो गया ना तुम्हारे लिए। अब तो उससे मिलना गुनाह है, तो बहुत शदीद गुनाह है अल्लाह के यहाँ। नहीं सलीम, जामिन इसका शौहर है, उसने सैर को तलाक नहीं दी। क्या मतलब? तुमने ही तो कहा था क्या? वो तलाकनामा जाली था। उस घर में सैर के बहुत दुश्मन हैं, और वो जाली तलाकनामा भी उन्हीं दुश्मनों ने बनवाया था, ताकि ये बेचारी चुपचाप अपने शौहर की जिंदगी से निकल जाए। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम्हें तलाक नहीं हुई है? तुम अभी तक शौहर वाली हो। मुझे स्कूल से देर हुई। अगर शौहर वाली हो तो नौकरी करने की क्या जरूरत है? क्यों जूतियां चटका रही हो? भाई अपने शौहर से कहो वो तुम्हें आकर ले जाए। बल्कि तुम्हें तो कल ही उसके साथ चला जाना चाहिए था। सलीम, आप इसे जाने दे, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। तुमसे नहीं, मुझे इससे बात करनी है, इससे पूछना है। हाँ भाई बोलो, क्यों नहीं गई उसके साथ? मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। लो, लड़की ने खुद ही छोड़ रखा है शौहर को, रहना ही नहीं चाहती हो। क्यों भाई, क्यों नहीं रहना चाहती उसके साथ? मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, तुम जाओ सैर बेटा, शाबाश। जो लड़की अपने घर को छोड़कर, शौहर को छोड़कर पराये घर में पड़ी हुई है, उसे तुम कंधे पे ये शाबाशियों पे शाबाशियां दिए जा रही हो। जरा समझाओ तो क्यों, किस खुशी में? अच्छा ना, इसे तो जाने दे, इसे स्कूल के लिए देर हो रही है। कहीं नहीं जाएगी ये, पहले मेरे सवालों का जवाब देगी फिर जाएगी। आप इसे जाने दे, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अरे यार, 2 मिनट के लिए इसे क्या रोक लिया कि तुम तो पंजे झाड़कर पीछे पड़ गई हो। जाने दें, जाने दें, जाने दें। क्यों जाने दें? कब तक रहेगी इस घर में? हैं? वो दारुल अमान है मेरा घर, यतीम खाना है मेरा घर। भाई किसी ना किसी रोज तो इसको अपने शौहर के साथ जाना है कि नहीं जाना है? मैं अपने शौहर के साथ जाऊं या ना जाऊं, आपके घर से जरूर चली जाऊं। ये मेरा आपसे बात है। खुदा हाफिज़। नाश्ता लगाओ जल्दी, जल्दी जाना है। ये रात को तुमने क्या हरकत की है? क्या किया मैंने? हरीम को तुमने कमरे से बाहर निकाल दिया।
तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। उसने रो रो के अपना बुरा मैंने हाल उसे कमरे से बाहर नहीं निकाला अम्मी। मैंने सिर्फ ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहता हूँ, बस। अकेले वक्त गुजारने का ये मतलब नहीं कि तुम उसको उसके कमरे से बाहर निकाल दो। बीवी है तुम्हारी और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उसका ख्याल रखोगे। किया था ना वादा? अम्मी, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैंने उसे कमरे से बाहर नहीं निकाला? और अगर यही रात मैं कमरे से बाहर गेस्ट रूम में गुजारता तो भी मुझे वही बातें सुनने को मिलती जो मैं अभी सुन रहा हूँ। क्या बात है बेटा? तुम कुछ परेशान हो? मुझे बताओ क्या बात है? ओह, तो इसका मतलब है कि आपको अभी तक यही नहीं पता चला कि हो क्या चुका है? तो तुम उस तलाकनामे की वजह से परेशान हो? क्यों? नहीं होना चाहिए क्या? जामिन, सहर तो तुम्हारी जिंदगी में हादसाती तौर पर दाखिल हुई थी ना, और अगर भाभी जान ने अपनी बेटी की मोहब्बत में ये गलती कर ली है तो तुम्हें उस पर इतना नाराज नहीं होना चाहिए था। अव्वल आखिर अम्मी, आप फिर असल बात से हट रही हैं। मेरे नाम ये अदालती कागज बनाया गया, जाली दस्तखत किए गए मेरे नाम पे, मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर। इखलाकन कानूनन ये गलत है, बिल्कुल गलत है अम्मी, जुर्म है ये। तो अब तुम इस बात को जवाज बनाकर भाभी जान से जाके लड़ोगे, हरीम को सजा दोगे। एक बात बताइए, आप भी तो इस खेल में शामिल नहीं हैं? मैं नहीं, ऐसी सोच भी कैसे लिया तुमने? कुछ नहीं, I'm sorry। सॉरी मत करो बेटा, भूल जाओ ना ये सब कुछ। आपके ख्याल में इतनी मामूली, इतनी छोटी बात है कि इसको इतने आराम से भुलाया जा सके? तो फिर तुम क्या करने वाले हो? मैं जो करने वाला हूँ तो आप सबको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। सामिन, सामिन, रुको। कानूनन और इखलाकन एक संगीन जुर्म है ताई। अगर ये कागज मैंने अदालत और पुलिस के सामने पेश कर दिया तो आप जानते हैं ना क्या होगा। बहुत खूब। अब तुम जैसा धोखेबाज आदमी मुझे अदालत और पुलिस से डराने की कोशिश कर रहा है। राबिया, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि यहाँ नहीं आना, मुझे खुद इससे बात करने दो। क्यों ना आऊं? मेरे घर में मेरी गिरफ्तारी के लिए पुलिस आने वाली है और मैं सुम्मुन बुकमुन अपने कमरे में पड़ी रहूं? जामिन ने पुलिस का नाम भी नहीं लिया, तुम गलत बयानी कर रही हो। बात नहीं की, लेकिन कहना तो यही चाहता है। हाँ भाई बताओ, बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? मैं आपसे बात करना पसंद नहीं करता। मैं भी तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। जब से शादी हुई है मेरे घर का सुकून बर्बाद होकर रह गया है। और आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं? जो झूठी सच्ची कहानियां सुना रहा है, चुपचाप सुने जा रहे हैं आप। ठीक है, अगर यहाँ कोई मुहज़्ज़ब जुबान में बात सुनने को तैयार ही नहीं तो फिर मैं जामिन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, कम से कम मेरी खातिर। आपके सामने मुहज़्ज़ब बनने की एक्टिंग कर रहा है ये। आपको पता है कल इसने मुझसे क्या कहा? कह रहा था कि ये हरीम को तलाक दे देगा। वो तो मैंने हरीम को बताया नहीं, वरना इस वक्त इसे रोने की बजाय हम अपनी बेटी को रो रहे होते। जामिन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तुमने ऐसा कहा था? जी तायब, कहा था मैंने। और ये मैंने इसलिए कहा था ताकि आपको उस तकलीफ का अंदाजा हो जो आप दूसरों को पहुंचा रहे हैं। अच्छा, तकलीफ याद है और वो मजे याद नहीं जो बरसों से इस घर में तुम और तुम्हारी माँ मुफ्त में लूट रहे हो। राबिया, ये वक्त इन बातों का नहीं है। यही तो वक्त है इफ्तिखार साहब इन बातों का। इस जैसे कम हैसियत आदमी को उसकी हैसियत याद दिलाने का यही तो वक्त है। इधर देखो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी को कमरे से निकालने की? तुम भूल गए कि ये घर, यहाँ का एक एक कमरा मेरा और मेरी बेटी का है। राबिया, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि स्टडी में मत आना, फिर क्यों आई हो यहाँ? जाओ यहाँ से। नहीं इफ्तिखार साहब,
अगर इसे शराफत और मोहब्बत की जुबान समझ में नहीं आती तो मैं भी नीच और घटिया बातें करने के लिए तैयार हूँ। ये घर, तुम्हारी नौकरी और गाड़ी और हर वो चीज जिसे तुम बहुत इतरा कर इस्तेमाल करते हो, ये सब कुछ तुम्हें मेरी और मेरी बेटी की वजह से मिला हुआ है। शक्ल देखो अपनी, औकात देखो। तुम मुझे जेल भिजवाओगे, मेरी बेटी को तलाक दोगे तुम? राबिया, बस करो। बस नहीं करूंगी इफ्तिखार साहब। खुदा की कसम, अगर मैं अपनी आई पर आ गई तो 2 मिनट में इसे और इसकी मां को लाकर सड़क पर खड़ा कर दूंगी। रुक जाओ, जब तक मेरी बात खत्म नहीं होगी तुम कहीं नहीं जाओगे। बहुत हो गए तुम्हारे ड्रामे। इफ्तिखार, अभी और इसी वक्त सहर के नाम का दूसरा तलाकनामा बनवाएं और तुम आज अभी और इसी वक्त उस पर साइन करोगे। मैं अपनी बेटी के सर पर सौतन मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। इम्पॉसिबल। अब तो मैं सहर को कभी तलाक नहीं दूंगा ताई। सुना आपने? दामाद है वो, क्या आप ऐसे बात करेंगे उसके साथ? सामिन कहाँ जा रहे हो? हमेशा तुझे मत रोकिएगा। बेटा मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं सुना। बेटा तुम्हारी ताई का मिजाज ही ऐसा है, उनका गुस्सा उतरेगा ना तो उन्हें खुद भी याद नहीं रहेगा कि उन्होंने कहा क्या है। बेटा उनकी बातों को सीरियस मत लो। वो मुझे और आपको सड़क पे लाके खड़ा कर रही है अम्मी, और आप कह रही हैं कि मैं उनकी बातों को नजरअंदाज कर दूं, सीरियस ना लूं। अपनी माँ से मेरी शिकायतें लगा रहे हो। ये इसी का धोखा और झूठे वादे हैं जिसने हम सबको बर्बाद कर दिया। भाईजान खुदा के वास्ते बात को बढ़ावा मत दे, आराम से बैठ के भी तो बात हो सकती है ना। साफ क्यों नहीं कहती? आराम से बैठकर बात करने के बहाने तुम कोई नया धोखा गढ़ना चाहती हो, मुझे और मेरी बेटी को फिर से कोई धोखा देना चाहती हो। बस कर दें ताई अम्मी, मेरी माँ की और मेरी तस्दील करना बंद कर दें। मैंने आपकी बेटी को कोई बेवकूफ नहीं बनाया। शादी से पहले मैंने उसको सब कुछ साफ साफ बता दिया था। सामिन चुप कर जाओ बेटा, ताई है तुम्हारी। और ताई जो हरकतें कर रही है वो आप नहीं देख रही। नकली कागजात, नकली साइन, और उसके बाद मेरे सामने शर्मिंदा होने के बजाय। तुम नकली कागज और नकली साइन को रो रहे हो, मैंने तो सिर्फ नकली दस्तखत करवाए। और जिससे तुम मेरी शिकायतें लगा रहे हो, बनवाए तो इसने। मेरे साथ साथ इसे भी जेल भिजवाओगे, अपनी मां पर भी मुकदमा करोगे। सामिन, सामिन गुड मॉर्निंग सर। इफ्तिखार सर, आपने कहा जैसे ही जामिन साहब आए मैं आपको अपडेट कर दूं। क्या वो ऑफिस आ गए? जी सर, अभी अभी आए। क्या ये कॉल उनसे कनेक्ट कर दूं? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है।
आपने मुझसे झूठ क्यों बोला अम्मी? बताइए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जामिन, मुझे ये सब कुछ सच बता देना चाहिए था। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। कब बताने वाली थी आप? अभी सुबह ही तो मैंने आपसे पूछा था और आप ऐसे बन गई जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन वो जाली दस्तखत और तलाकनामा शहर तक पहुंचाने का काम भाभी जान ने किया था। हालांकि मैंने उन्हें मना भी किया था, लेकिन उन्हें मेरी एक नहीं सुनी। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जामिन, इस बार तो मैं पूरा पूरा सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन करो बेटा। तुम कहाँ हो? घर आओ बेटा, मुझे अपनी सफाई में एक बार कुछ कहने का मौका तो दो। आज देर हो गई आपको? जी वो गाड़ी नहीं मिली थी मुझे। वैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है तो कोशिश करिएगा कि आप लेट ना हो। जी वैसे तो मैं आपका जवाब जानता हूँ, लेकिन आपका भाई और आपके घर के बराबर में रहता हूँ, तो अगर आप चाहें तो सुबह स्कूल मेरे साथ आ सकते हैं। शुक्रिया। मुझे मालूम था। खैर, आज क्लास कैसी रही आपकी? ठीक थी। प्रिंसिपल ने आपको क्लास लेते देखा था एंड आई मस्ट से शी इज वेरी इम्प्रेस्ड। कह रही थी कि शहर की क्लास में बच्चे बिल्कुल शोर नहीं करते। अच्छा, ऐसा कहा उन्होंने? एक सवाल पूछ सकता हूँ मैं आपसे, अगर आप बुरा ना माने? जी पूछिए। उस दिन आपके हस्बैंड आए थे स्कूल में। मैं ये जानता हूँ कि आपको पर्सनल मैटर है, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्कूल छोड़ने का और उनके साथ जाने का इरादा रखती हैं तो मुझे 4-5 दिन पहले बता दीजिए, ताकि मैं प्रिंसिपल और स्टाफ के आगे ऑकवर्ड पोजीशन में रहूं। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं जॉब छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक? वो आपने मुझे गर्ल्स हॉस्टल में कमरा दिलवाना, इसका क्या हुआ? जी दिखाने तो वाला था, लेकिन उस हॉस्टल के बारे में कुछ अजीब बातें सुनी। आपके रहने के लिए नामुनासिब सी जगह है वो, तो जैसी कोई बेहतर जगह का पता चलेगा तो मैं आपको बता दूं। अबू, उसकी तनख्वाह 22,000 रुपए। अबू, किसकी? शहर की और किसकी? $22,000? जी, ऊपर से अब उसकी उसके शौहर से भी बनने वाली नहीं है। मैं तो यकीन के साथ कह सकती हूँ, अब वो उसके साथ जाने वाली नहीं है। इतनी आना वाली है वो? जी, और सुना है हॉस्टल में कमरा भी ले रही है वो। जाहिर है, कमरा लेगी तो कमरे का किराया भी तो भरना पड़ेगा। हाँ, वो तो भरना पड़ेगा भाई। हर कोई हमारी तरह से नरम दिल थोड़ी होता है कि अपना घर में रहने भी दो मुफ्त में और सुकून भी खराब कर। इसीलिए तो कह रही हूँ आपसे अबू, उससे कहें 22,000 रुपए में से 20,000 रुपए आपको दे। दे देगी? देगी, जम के कहेंगे तो क्यों नहीं देगी। हाँ ये तो है। और अम्मी से कहें जब वो स्कूल से आए तो सारे घर के काम उससे कराया करें, कमरे में आके बैठ जाती है महारानियों की तरह। बात तो ठीक कर रही हो, ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया पहले? आपको नहीं आया ये ख्याल, मुझे आ गया। बात तो एक ही है ना अबू। हाँ ठीक है, लेकिन वो तुम्हारे कमरे में सोती है और सुना है कि तुम उसे बर्दाश्त नहीं करती हो, बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना है तुम अपने पलंग पे नहीं बैठने देती। अगर वो आपको हर महीने 20,000 रुपए देगी तो मैं उसको पलंग पे बैठने दूंगी, लेकिन हाँ सोएगी वो सोफे पे ही।
माशाल्लाह, इतनी प्यारी लग रही हो। थैंक यू चाची जान। कहीं जा रही हो बेटा? जामिन के पास अचानक पहुंच जाऊंगी, उसे सरप्राइज लंच पे ले जाऊंगी। क्या हुआ चाची जान? आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ, हो तो बेटा। लेकिन मैंने सब कुछ वैसे किया जैसे आपने मुझे समझाया था। मैंने जामिन के साथ बहस नहीं की, लड़ाई भी नहीं की। मैंने कुछ गलत किया है क्या? अरे नहीं नहीं मेरी जान, तुमने कुछ भी नहीं किया है। बस भाभी जान ने ना फिर से सब कुछ बिगाड़ के रख दिया है। क्या? अब क्या किया मम्मा ने? तकलीफ याद है और वो मजे याद नहीं जो बरसों से इस घर में तुम और तुम्हारी माँ मुफ्त में लूट रहे हो। ये घर, तुम्हारी नौकरी और गाड़ी और हर वो चीज जिसे तुम बहुत इतरा कर इस्तेमाल करते हो, खुदा की कसम अगर मैं अपनी आई पर आ गई तो 2 मिनट में इसे और इसकी माँ को लाकर सड़क पर खड़ा कर दूंगी। बात करनी है मुझे आपसे। बात तो मुझे भी करनी है तुमसे, लेकिन पहले तुम कहो। ठीक है, करते हैं बात। पहले इस पर साइन कीजिए। ये क्या? रेजिग्नेशन लेटर? पागल हो गए हो क्या? हाँ, हो गया हूँ पागल। और बात भी तभी होगी जब आप पहले इस पर साइन करेंगे और एचआर को भिजवाएंगे। मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। तो मेरे दामाद हो, फिर मैं ये एचआर भिजवाऊंगा तो पूरे ऑफिस को पता चल जाएगा कि घर पे कोई झगड़ा हुआ। तो ठीक है, ना कीजिए सर, लेकिन जॉब मैं छोड़ चुका हूं। तुम कहीं नहीं जा रहे, बैठो चुपचाप। नहीं सर, अब मैं नहीं बैठा, और चुप तो मैं बिल्कुल नहीं। मेरी इंसल्ट कर रहे हो सामिन। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ रिजाइन कर रहा हूं, बल्कि कर चुका। I reject it.